हेलो दोस्तों। आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें हम लोग आज कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी को देखेंगे। इसमें पहला चैप्टर है संसाधन। आज हम लोग संसाधन के बारे में जानेंगे, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है अपने एक तरीके, उसका एक अपना तरीका है, उस तरीके से किताबों को लिखता है। तो उसी के तरीके से हम लोग चलते हैं। बाद में मैं निष्कर्ष आपको बताऊंगा कि हमें इस चैप्टर में हमने क्या सीखा है। ठीक है, तो पहले अच्छे से हम लोग इसको समझते चलते हैं आराम आराम से, फिर मैं आपको निष्कर्ष बता दूंगा कि इसमें बताया क्या गया है। ठीक है, चलिए। तो दो बच्चे रहते हैं, मोना और राजू। ये अपनी माता जी की मदद कर रहे होते हैं घर की साफ सफाई में। ठीक है, तभी उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कपड़ा, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद, बोतल, किताबें इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उपयोगी होती हैं। ऐसा किसने कहा? मोना ने कहा। किसने कहा? मोना ने कहा कि भैया ये जो कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा इत्यादि दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब प्रश्न हुआ, महत्वपूर्ण क्यों होती हैं? मोना ने कहा कि महत्वपूर्ण क्यों होती हैं, तो उनकी माता जी ने कहा कि क्योंकि ये संसाधन है, ये संसाधन है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या जाना कि मोना, राजू अपने मम्मी के साथ घर की साफ सफाई कर रहे थे। उसमें उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ी। जैसे आप अपना रूम साफ़ करते होंगे, अपना घर साफ़ करते होंगे, तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कपड़ा, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद इत्यादि जो आपको दिखाई देता है। तो उसको इन लोगों ने भी देखा और इन लोगों ने अपने में विचार किया, ये तो बहुत ही उपयोगी वस्तुएं हैं। ठीक है, फिर मोना ने प्रश्न किया, आखिर ये उपयोगी क्यों है? ठीक है, तो उनकी मम्मी ने कहा, ये संसाधन है, ये संसाधन है, इसलिए उपयोगी है। अब जब संसाधन का नाम उनकी मम्मी ने लिया, तो जो राजू था, उस राजू के मन में एक प्रश्न उठा कि आखिर ये संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन को बताते हुए उनकी माताजी कहती है, क्या कहती है कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। कोई भी ऐसी वस्तु, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वे सारी चीज़ें संसाधन हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़िए, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। ठीक है, जैसे जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं। ठीक है, अब इसमें पानी भी संसाधन है और जिस वस्तु से आप पी रहे हैं वो भी संसाधन है, यानी गिलास इत्यादि। ठीक है, आप अपने घर में विद्युत का उपयोग करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बिजली भी क्या है, एक संसाधन है। आप घर से स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से घर आ रहे हैं, तो उसके मध्य में आप रिक्शे का प्रयोग करते हैं, तो रिक्शा भी क्या है, संसाधन है। पाठ्य पुस्तक जिसको आप पढ़ रहे हैं, वो भी क्या है, एक संसाधन है। तो क्या क्या संसाधन है? आप दिन भर में बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करता है। प्यास लगता है, ठीक है, प्यास लगता है तो आप क्या करते हैं, पानी पीते हैं और विद्युत का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्कूल से घर पहुंचने के लिए रिक्शे का उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है पाठ्य पुस्तक का उपयोग हम लोग करते हैं। सारी चीज़ें क्या है, संसाधन हैं। और इसमें बच्चों के लिए बताया गया है कि जैसे कि आप अगर विद्यालय जा रहे हैं, तो आपके माता पिता जो है सुबह सुबह ही नाश्ता तैयार करते हैं। तो नाश्ता तैयार करने में जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, वो भी क्या है, एक प्रकार के संसाधन हैं। चलिए, तो इस आगे क्या बता रहे हैं, करें जल, अरे सॉरी, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक। ठीक है, सभी में कुछ एक जैसा क्या क्या है। ठीक है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है कि नहीं? हम लोग इन सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इसीलिए वो क्या है, उपयोगी है।
ये सभी का वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं, इसलिए ये सभी वस्तुएं क्या हैं, उपयोगी हैं। ठीक है, तो निष्कर्षतया हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, या पदार्थ है, उसकी अगर उपयोगिता है, कुछ ना कुछ उपयोगिता है, तो ही उसे एक संसाधन माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता संसाधन बनाती है। यहाँ पर उपयोगिता और प्रयोज्यता शब्द से आप घबराइएगा मत। उपयोगिता का अर्थ है कि उपयोग, आप मतलब आप जिसका उपयोग करते हैं, उपयोगिता हो गई। और प्रयोज्यता मतलब प्रयोग, यानी उपयोग और प्रयोग प्रायः समानार्थक शब्द है, यद्यपि थोड़ा सा अंतर है। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता जो है उसे एक क्या बनाती है, संसाधन बनाती है। ठीक है, अब राजू के मन में प्रश्न हुआ, राजू अब जानना चाह रहा था कि कोई भी वस्तु है वो संसाधन कैसे बनती है। ठीक है, कोई भी वस्तु है संसाधन कैसे बनती है, उसके मन में ऐसा प्रश्न हो रहा था बार बार। तो उसकी माता ने बताया कि कोई भी वस्तु है, वह वस्तुएं संसाधन तभी बनती है, वस्तुएं संसाधन तभी बनती है जब उनका कोई मूल्य हो। ठीक है, उन संसाधनों का क्या हो, कोई मूल्य हो। मूल्य का अर्थ यहाँ महत्व से है। क्या है, मूल्य का अर्थ क्या है, महत्व से। ठीक है, जब किसी वस्तु का मूल्य हो, ठीक है, तो क्या बन जाती है, संसाधन। अब मूल्य का अर्थ आप महत्व समझिएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम मूल्य कह देंगे तो देखिए, जो धातुएं होती हैं, सोना चांदी इत्यादि, जो है उनका कुछ ना कुछ मूल्य होता है, तो सिर्फ वही संसाधन मानी जाएंगी। जबकि भूमि का उपयोग आप करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे गाँवों में आप देखेंगे बारात आकर के रुकती है तो उस भूमि का उपयोग करते हैं। घरों के लिए हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं, खेती के लिए भूमि का उपयोग करते हैं। ठीक है, और पार्क इत्यादि में भी भूमि का उपयोग करते हैं, अथवा खाली पड़ी हुई जो भूमि है उसको हम लोग देखते हैं। तो उस भूमि को देखने मात्र से ही या फिर वहाँ पर आने जाने से उसका कोई आर्थिक महत्व नहीं होता है। धातुओं का तो आर्थिक महत्व होता है, लेकिन भूमि इत्यादि का आर्थिक महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल्य शब्द का अर्थ हम सिर्फ आर्थिक नहीं लेंगे, अभी तो सिंपल महत्व लेंगे, यानी बस उनका महत्व होना चाहिए। महत्व है तो संसाधन है। आगे ये लिख भी रहे हैं कि मूल्य का अर्थ है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि जो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, जो धातुएं हैं, सोना चांदी हीरा जवाहरात इत्यादि, इनका क्या है, आर्थिक मूल्य होता है। लेकिन एक मनोरम भूदृश्य, भूदृश्य मतलब आपके सामने जो खाली पड़ी हुई ज़मीन दिखाई दे रही है या फिर कुछ बना हुआ, कोई अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी हो, भूदृश्य हो जाता है। भू पर दिखाई देने वाला दृश्य भूदृश्य कहलाता है। तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम जो भूदृश्य होता है, उस भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, अब धातुओं का तो कुछ ना कुछ मूल्य होता है, लेकिन जो सामने पड़ी हुई भूमि है जहाँ पर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, उस भूमि का क्या आर्थिक महत्व थोड़ो ना है। तो लेकिन ये दोनों क्या है, संसाधन है और ये महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, और इनके द्वारा मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। चलिए आगे बता रहे हैं कि कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। कुछ संसाधन जो है वो समय के साथ क्या हो सकते हैं, आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, जैसे दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। दादी जो जैसे कि आपको बुखार आ गया या फिर खांसी आ रही है, तो दादी ने आपको अदरक भून करके दे दिया कि बेटा इसको मुंह में रख लो, खाते रहो। ठीक है, तो उसका कोई आर्थिक महत्व थोड़ा ना है। लेकिन अगर हम इसको पेटेंट करवा लें, ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ आपके दादी का ही है, और इसको पेटेंट करवा लिया जाए, तो पेटेंट कराने के बाद में, ठीक है, इसे मेडिकल फॉर्म के द्वारा बेचा जाए, तब वो क्या हो जाएगा, आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएगा। मतलब दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं उनको अगर पेटेंट करा लिया जाए, तो पेटेंट कराने के पश्चात मेडिकल इत्यादि पे वो बिकने लगेंगे,
और उनका आर्थिक महत्व हो जाएगा। ठीक है, जब वो सिर्फ घर तक ही उनका नुस्खा सीमित था तब तो उसके कोई पैसे नहीं मिलते थे, गांव घर के लोग आते थे ऐसे ही काम करा के चले जाते थे। लेकिन जब इसका पेटेंट हो गया है तो बहुत सारे लोग मेडिकल पे जाएंगे, पैसा देंगे, सामान को लेंगे, जाएंगे, तो इसका आर्थिक महत्व हो जाएगा। ठीक है, अभी पेटेंट शब्द क्या है? ठीक है, तो पेटेंट को इन्होंने बताया कि इसके यहाँ पर देख लिए पेटेंट क्या है, तो इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई अपना विचार बना लिया, ठीक है, आपका कोई विचार है, आपने कोई नई चीज़ खोज निकाली अपने विचारों से, ठीक है, अथवा किसी चीज़ का आपने आविष्कार कर दिया है, तो उस पर आप सरकार के द्वारा एकमात्र अधिकार प्राप्त कर लीजिए, यही क्या है? पेटेंट है। समझ में आया? तो किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना ही क्या है? पेटेंट होता है। चलिए, इस पेज में हमने क्या देखा, इसका निष्कर्ष पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ बच्चे थे जो अपने माता जी का मदद करा रहे थे घर में काम वाम करने, थोड़ा साफ सफाई कराने के लिए। तो वहीं पर उन्होंने बहुत प्रकार के सामानों को देखा, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा इत्यादि को देखा। उसको देख करके उन्होंने समझा कि बहुत उपयोगी होते हैं। बाद में उन्होंने अपनी दादी से पूछा ये महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, तो उन्होंने बताया क्योंकि ये संसाधन होते हैं इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब प्रश्न हुआ संसाधन क्या है, तो दादी ने बताया कि संसाधन प्रत्येक वह वस्तु प्रत्येक ऐसी वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो क्या है? संसाधन है, ऐसा उनकी दादी ने बताया। अब बाद में जैसे कि हम लोग स्कूल जाने के लिए रिक्शे का प्रयोग करते हैं, पानी के लिए गिलास का उपयोग करते हैं, ठीक है, और पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं, सारी चीज़ें क्या संसाधन हैं। और यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा। फिर आगे चल कर के हम लोगों ने देखा कि जो संसाधन होती है उनकी प्रयोज्यता या फिर उपयोगिता ही इनको क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। इनका प्रयोग हम किस प्रकार से कर पा रहे हैं, किस प्रकार से इनकी प्रयोज्यता है, इसी के आधार पे कोई भी वस्तु है संसाधन बनती है। फिर आगे चल कर के राजू ने पूछा था अपनी माता जी से कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है, तो उनकी मम्मी ने बताया था कि वस्तुएं तब संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। मूल्य का अर्थ यहाँ पर महत्व था। ठीक है, तो इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करती है। भाई कि कोई भी वस्तु है जब उसका प्रयोग में लाई जाएगी तभी ना उसका कोई महत्व होगा, तो उसको मूल्य प्रदान करेगी। और सभी संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। सभी वस्तुएं संसाधन क्या होते हैं? मूल्यवान होते हैं। अब मूल्य का अर्थ क्या है? तो मूल्य का अर्थ है महत्व। मूल्य का अर्थ क्या है? महत्व। कुछ संसाधन जो होते हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधनों का क्या होता है? आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का मूल्य नहीं होता है। इन बातों को भी हम लोगों ने देखा था। जैसे हमने उदाहरण में ये भी देखा था कि जो धातुएं होती हैं उनका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन जो मनोरम दृश्य होता है उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों संसाधन क्या है? महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, और आगे चल करके हमने ये भी देखा कि कुछ संसाधन जो है वो समय के साथ मूल्यवान हो जाते हैं। जैसे दादी के जो घरेलू नुस्खे रहते हैं पहले मूल्यवान नहीं रहते हैं, लेकिन हम जब सरकार के द्वारा उसको पेटेंट करा लेते हैं तो पेटेंट कराने के पश्चात उसका वो मेडिकल पर बिकने लगता है, उसका आर्थिक मूल्य प्राप्त होने लगता है। यही हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है पहले पेज में। अब इसके आगे वाले पेज में क्या है तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए।